आपको बताया थ्योरम का फॉर्मेट है तो कैसे लिखना है, गिवन टू प्रूफ, प्रूफ के फॉर्मेट में लिखना है। सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन में क्या दिया हुआ है, आपको दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल है और इंक्लूडेड साइड इक्वल है। तो दो ट्राइंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट, जस्ट लुक हियर केयरफुली। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये गिवन है। और साथ ही में इंक्लूडेड साइड मतलब इन दोनों एंगल के बीच की साइड, इन दोनों एंगल के बीच की साइड क्या है, इक्वल है। सो गिवन क्या है आपका, गिवन दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल्स के अंदर व्हाट वी कैन से हियर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, साइड BC, साइड BC is equals to side QR and एंगल C is equals to एंगल R, ये इक्वल है, ये गिवन है, ये इक्वल है, ये पार्ट गिवन है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये जो दो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट, मींस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल PQR। तो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे प्रूफ लिखता हूँ, तो सुनो एक बात ध्यान से, प्रूफ में लॉजिक क्या लगाने वाला हूं मैं यहाँ पे केसेस लेने वाला हूँ, ठीक है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। सो केस 1 क्या रहेंगी, सी केयरफुली, केस 1। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, केस 1 में मैं क्या बोलता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो अगर ए बी ये पी क्यू की इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मेरी बात हमेशा याद रखना, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए वी हैव ओनली 5 स्टेप्स। 5 स्टेप में हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, मिनिमम 5 स्टेप्स आपको लगेंगी। तो पहली स्टेप क्या लगेंगी, नेम ऑफ द ट्राइंगल, सो मैंने नेम ऑफ द ट्राइंगल लिख लिया है। अब नेक्स्ट, अब मैंने कहा है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, दिस इज केस फर्स्ट। तो सिंपल सी बात है, मेरा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिखा दूंगा। ये किस पे से, केस 1 पे से। नेक्स्ट क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड दैट इज गिवन, ये क्या है, गिवन है। और नेक्स्ट फाइनली बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो इसका रीजन क्या हो गया, गिवन। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको जो थ्योरम प्रूफ करना है आप वो यूज नहीं कर सकते हो, आप उसके प्रीवियस वाला कोई भी यूज कर लो। तो ASA का प्रीवियस थ्योरम कौन सा है, इसके पहले कौन सा थ्योरम था, SAS, तो आप SAS यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, SAS यूज किया है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल व्हाट, PQR, बाय विच क्राइटेरिया, बाय विच रूल, बाय SAS रूल। ये SAS रूल से क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। हम ASA को प्रूव कर रहे हैं तो हम वो यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जब हम आगे के कुछ क्राइटेरिया RHS है या फिर कुछ दूसरे क्राइटेरिया वो जब यूज करेंगे तो हम ये वाले ASA को यूज कर सकते हैं। सो ये तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो केस 1 तो क्लियर हो गई हमारी, केस 1 आपको 3 केसेस लेने हैं, तो केस 1 तो क्लियर हो गई। केस 1 में क्या बोला हमने कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। अब केस 2 की बारी, अब केस 2 में हम क्या बोलेंगे, अब थोड़ा सा हम चीजों को घुमा देंगे। अब केस 2 में हम क्या बोलेंगे कि केस 2, अब केस 2 में क्या बोलने वाले हम कि ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, ए बी क्या है, पी क्यू से ग्रेटर है। ओके तो अब अगर ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, सो अगर मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम को ड्रॉ करूं और यहाँ पे कह देता हूँ कि ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, तो क्या होने वाला है, देखो तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सी। तो अगर ए बी ए पी क्यू से ग्रेटर है तो कैन आई टेक अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, सो देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ड्रॉ, और वी कैन से टेक पॉइंट। अब कौन सी साइड बड़ी है, ए बी इज ग्रेटर, ए बी ग्रेटर है, तो मैं ए बी के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट ले सकता हूँ क्या, आई विल कैन आई टेक वन पॉइंट दैट इज डी, such that take point D on AB such that ऐसा लेना है आपको कि BD इज इक्वल टू PQ। अरे सिंपल सी बात है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि AB ये PQ से ग्रेटर है, अब अगर AB ये PQ से ग्रेटर हो गई है तो AB के ऊपर मैं एक ऐसा पॉइंट ले सकता हूँ D नाम का जो कि BD इज इक्वल टू PQ हो जाए, सिंपल सी बात है। एंड आई कैन ज्वाइन हियर
सी डी, और मैं यहाँ पे सी डी को ज्वाइन कर सकता हूँ, एंड ज्वाइन सी डी। ओके, मैंने क्या किया, सी डी को ज्वाइन कर दिया। सो अब इसका मतलब क्या हो गया, मुझे सी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा, बोल तो दिया है, तो यहाँ पे ज्वाइन भी कर देता हूँ, ये लो मैं सी डी को ज्वाइन कर दिया। ओके, नाउ आई ज्वाइन दिस सी डी। अब आफ्टर दैट अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, अब मुझे फिर से दो ट्राइंगल मिल गए। कौन से दो ट्राइंगल मिल गए, डी बी सी एंड पी क्यू आर। सो नाउ अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नाउ इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अब मैं इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा। ऑफ कोर्स आई कैन शो लाइक दिस, BD is equals to PQ, that is construction, this is our construction। so यहाँ पे लिखता हूँ मैं BD is equals to PQ, एंड ये किस पे से, दिस इज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब BD is equals to PQ हो गया, एंगल B is equals to एंगल Q, एंगल B is equals to एंगल Q गिवन है, और BC is equals to QR, ये भी गिवन है। सो ये दोनों पार्ट का स्पेस है, दिस बोथ पार्ट आर फ्रॉम गिवन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल डीबीसी, जो ट्राइंगल डीबीसी है, ट्राइंगल डीबीसी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल किसके साथ में, पीक्यूआर के साथ में, ट्राइंगल पीक्यूआर के साथ में। और इसका रीजन क्या लिखूंगा मैं, बाय बाय SAS रूल। मैंने किससे बताया ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, बाय SAS रूल से। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 5 स्टेप में आ गया ना, पहला नाम, दूसरा साइड, तीसरा एंगल, चौथा साइड, और पांचवा हमारा रिजल्ट, 5 स्टेप में आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, इसके बाद में क्या करेंगे हम, सुनो ध्यान से। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर एंगल DCB, एंगल DCB इज इक्वल्स टू द एंगल PRQ, एंगल PRQ। और इससे रीजन क्या लिखूंगा मैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या होता है इसका मतलब, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नाउ अब सी केयरफुली, अब यहाँ पे देखो DCB ये इक्वल है PRQ के, बट गिवन क्या है, गिवन है ACB, एंगल ACB गिवन है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ, गिवन तो कुछ और ही है ना। देखो ना, एंगल दिस वन, एंगल विच वन, एंगल C, देखो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने बताया DCB इक्वल टू PRQ। हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, गिवन, ये तो गिवन है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो सिंपल हो गया ना, कि देखो ना, यहाँ पर भी PRQ है, यहाँ पर भी PRQ है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल ACB। देखो ना, एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल ACB। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन A एंड D आर कोइंसाइड, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल when A and D, point A and D are coincides, when points A and D are coincide। इसका मतलब क्या हो गया, therefore A and D are not different, ये different है क्या, नहीं, these are not different, they are same। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और डी ए डिफरेंट नहीं है, दोनों भी सेम हो गए। तो अब देखो ना, यहाँ पे हमने क्या बोला था, डीबीसी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PQR, तो डी की जगह पे ए रख दो। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PQR, एंड दिस इज बाय व्हाट, इसका कोई रीजन नहीं है इसका कोई रीजन नहीं है, और लिखना भी मत। आई बात समझ में, यस सर। गुड। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ शॉर्ट में, देखो ध्यान से कैसे किया हमने प्रूफ। तो हमने इसको प्रूफ कैसे किया, हमने यहाँ पे केस 1 लिया पहले। तो केस 1 में तो हमने डायरेक्ट बोल दिया कि सपोज करो AB इज इक्वल टू PQ, AB ये PQ के इक्वल है, तो बस इक्वल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा दिया, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए।
अब मैंने सेकंड केस में थोड़ा सा घुमा दिया और मैंने हमें बोला कि ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू। ए बी जो है पी क्यू से ग्रेटर है, तो अगर ग्रेटर साइड है तो उसके ऊपर मैं ऐसा एक पॉइंट ले सकता हूँ जो कि बी डी इक्वल टू पी क्यू बना दे। तो मैंने ले लिया पॉइंट। अब मैंने काम किसमें किया है, मैंने काम किया है ट्रायंगल डी बी सी में एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में। अब ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या मैंने बोला है, बी डी इज इक्वल टू पी क्यू कंस्ट्रक्शन, बी इज इक्वल टू क्यू गिवन, बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो ये दो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस एस रूल से, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। बट पी आर क्यू तो एंगल ए सी बी के जितना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी बी और डी सी बी इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। बट इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए एंड डी आर कोइंसाइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एंड डी आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी की जगह पे ए रख दो, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। अब केस 3 आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे केस 3 के लिए सिमिलरली, सिमिलरली केस 3 को कैसे प्रूव कर सकते हो आप, फॉर केस 3 सी, केस 3 में क्या होगा, ए बी इज स्मॉलर देन पी क्यू। अब ए बी ये स्मॉलर हो जाएगा पी क्यू से, देन यू हैव टू टेक पॉइंट डी ऑन ऑन पी क्यू, आपको डी पॉइंट पी क्यू पे लेना है, ठीक है। तो सेम चीज आपको प्रोसेस रिपीट करना है, पर रिपीट कौन करेंगे, इसलिए हमने लिख दिया सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर केस 3। यहाँ पे लिखता हूं मैं सिमिलरली वी कैन प्रूव, वी कैन प्रूव triangle ABC congruent with triangle PQR for case 3। यही तरीके से हम केस 3 को भी प्रूव कर सकते हैं, दैट इज AB is smaller than PQ। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसी पे एक लाइन लिख देना बस। और फाइनली वी कैन से दैट हियर हेंस प्रूव, हमारा जो सॉल्यूशन था वो आ गया, हेंस प्रूव।